स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम द्वितीय योगात्मक आंकलन कक्षा 8 विषय हिंदी का अपने करने जा रहे हैं। ओसीआर पत्रक दिए गए प्रश्न के सभी विकल्प पर यानी राइट का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे अपना रोल नंबर या नाम और कुल प्रश्न है जो 15 रहेंगे और आपके पास 1 घंटे का टाइम आपके पास मिलता है। यानी इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है, सभी के अंक समान है और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय है। तो ये क्या है, निर्देश है। इनको भी आप सबसे पहले जब पेपर आपको मिले तो इनको निर्देश को भी पढ़ना आवश्यक होता है, यानी पढ़ने चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया शब्द को पहचान कर बताएं। यानी एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें से क्रिया शब्द क्या है, यानी क्रिया क्या है। तो ऑप्शन ए है लड़का, दूसरा है पढ़, तीसरा है पुस्तक और रहा है। तो क्रिया क्या होती है, यानी लड़का पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या है, वर्ब है, इंग्लिश में वर्ब होता है पढ़ना यानी ब। तो पढ़ क्या है, इसमें क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। तो ब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा, मैं आज पढ़ने नहीं आएगा। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। मैं आज पढ़ने नहीं आएगा यानी वाक्य में अशुद्धि बताने की अशुद्धि कहाँ पे है। तो मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, अपन बोलते हैं ऐसे, मैं आज पढ़ने नहीं आएगा। अपन तो ऐसे बोलते हैं मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा या नहीं आऊंगा, आएगा नहीं होगा। तो आएगा यहाँ पे क्या है, ये अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर आएगा, तो यानी आज मैं पढ़ने आएगा। तो आएगा क्या हो गया इसमें, यानी राइट आंसर यानी द। तो अपना द आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मुझे उसकी, फिर खालिस्तान पर गर्व है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। मुझे उसकी किस पर गर्व है, मुझे उसकी आदत पर गर्व है, मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है, मुझे उसकी दौड़ना पर गर्व है, या फिर मुझे उसकी नहीं पर गर्व है। तो मुझे उसकी किस पर गर्व है, बहादुरी पर गर्व है। तो बहादुरी यानी ब। तो ब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, पुल्लिंग है यानी पुल्लिंग बताना है। इनमें से पुल्लिंग क्या है, बिल्ली, लड़की, मोरनी, खिलौना। तो पुल्लिंग इनमें क्या है, बिल्ली यानी पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। लड़की भी स्त्रीलिंग है, मोरनी भी स्त्रीलिंग है, खिलौना यानी द। तो द क्या है, पुल्लिंग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना द। फिर है प्रश्न संख्या 5, परिश्रम से पढ़ाई करो, खालिस्तान परीक्षा में सफल हो सको, उचित अवयव शब्द लिखो। यानी उचित अवयव शब्द लिखना है। परिश्रम से पढ़ाई करो स्पेस परीक्षा में सफल हो सको। तो अपने पास 4 उचित शब्द दिए गए, और, जिससे, पर, तब। तो ये आप एक एक लगा के देखो। परिश्रम से पढ़ाई करो और परीक्षा में सफल हो सको, परिश्रम से पढ़ाई करो जिससे परीक्षा में सफल हो सको, परिश्रम से पढ़ाई करो पर परीक्षा में सफल हो सको, नहीं हो सकता। परिश्रम से पढ़ाई करो तब परीक्षा में सफल हो सको, नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, परिश्रम से पढ़ाई करो जिससे परीक्षा में सफल हो सको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ब, यानी दूसरा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 6, मेरा घर मंदिर के पास है। वाक्य में दिए गए संबंध बोधक शब्द बताएं। यानी संबंध बोधक शब्द है उसको बताना है। मेरा घर मंदिर के पास है, तो संबंध बोधक शब्द क्या कौन से होते हैं, के पास, घर, मेरा, मंदिर। कहाँ कौन सा होगा, तो संबंध यानी बताता हो मेरा घर कहाँ पे है या किसके पास है, मंदिर के पास है, के पास। तो इसमें के पास हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 7, स्पेस तुम कल आगरा जा रहे हो, उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। अब अपने को उचित प्रश्न बताना है, नहीं कहाँ तुम कल आगरा जा रहे हो, कब तुम कल आगरा जा रहे हो, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, कैसे तुम कल आगरा जा रहे हो। तो इसमें सही सूटेबल वर्ड कौन सा हो रहा है, यानी क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। तो अपना यानी स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या। फिर है प्रश्न संख्या 8, सीता सुंदर लड़की है, वाक्य में विशेषण शब्द बताइए। सीता है वो सुंदर लड़की है, तो वाक्य में अपने को विशेषण शब्द बताना है कौन सा है, सीता है, सुंदर है, लड़की है या फिर है। तो विशेषण का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी जो विशेषता बताता हो। तो सीता की विशेषता क्या है, सुंदर होना। तो ब क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 9, क्रिया विशेषण का उदाहरण है। यानी क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है, वह पतंग ऊंची उड़ा रहा है, बबलू रो रहा है, बच्चे कूद रहे हैं, वह खाना खा रहे हैं।
तो इसमें क्रिया विशेषण है, वह पतंग ऊंची उड़ा रहा है। तो ए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वह पतंग ऊंची उड़ा रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, उचित विकल्प द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। वह रास्ते से ही लौट आया, स्पेस उसे माँ ने बुलाया, माँ ने बुला लिया। वह रास्ते से ही लौट आया और उसे माँ ने बुला लिया। वह रास्ते से ही लौट आया बल्कि उसे माँ ने बुला लिया। वह रास्ते से ही लौट आया क्योंकि उसे माँ ने बुला लिया। वह रास्ते से ही लौट आया इसलिए उसे माँ ने बुला लिया। नहीं, तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा सी, वह रास्ते से ही लौट आया क्योंकि उसे माँ ने बुला लिया। तो इसका से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। फिर है नेक्स्ट, निर्देश, दी गई गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश दिया गया, इसके प्रश्न पढ़कर अपने को उत्तर देना है। राजा रवि वर्मा भारत के ख्याति प्राप्त चित्रकार थे। उनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं पर चित्रों का निर्माण किया। इनके चित्रों में पौराणिक नायिका ही मुख्य विषय रही है। इन्होंने दुष्यंत शकुंतला, नल दमयंती एवं महाभारत कथाओं पर विशेष चित्रकार्य किया है। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की सबसे प्रसिद्ध कृति है। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार ही नहीं अपितु एक देशभक्त भी थे। इनका देहावसान 2 अक्टूबर 1906 को हुआ। तो इस तरीके से क्या है, ये अपने पास एक पैराग्राफ दिया गया, गद्यांश दिया गया। अब प्रश्न है पहला, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, केरल में, हिमाचल में, पंजाब में। तो यहाँ पे लिखा था उनका जन्म केरल में। किनका? राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ? केरल में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ब, यानी ब सही है, केरल में हुआ था। फिर है 12वां प्रश्न, इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? यानी इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? यानी कलीला दमना था, या दुष्यंत शकुंतला था, या हंस दमयंती था, या नल दमयंती था। तो देखो शकुंतला ये भी आया है, नल दमयंती भी आया है और हंस दमयंती भी आया है, लेकिन इसने पूछा है इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा था। तो राजा रवि वर्मा का जो प्रसिद्ध चित्र था वो था हंस दमयंती, यानी स ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। फिर है नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा स्पेस के ख्याति प्राप्त चित्रकार थे। कहाँ के ख्याति प्राप्त थे? भारत के, नेपाल के, कनाडा के, इनमें से कोई नहीं। तो राजा रवि वर्मा भारत के ख्याति प्राप्त चित्रकार थे। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, निर्देश, दी गई कहानी, यानी यहां पे लिखा है कहानी, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने तरह तरह के घर देखे होंगे, आप जानते हैं घर में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। अधिकतर घर अपने इलाके में पाई जाने वाली चीज़ों से बनाए जाते हैं। जैसे समुद्र के किनारे के घरों में नारियल के पत्ते लगाए जाते हैं, जबकि पहाड़ों में घर पत्थर और स्लेट से बनते हैं। हर इलाके में अलग अलग तरह के घरों की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हर इलाके का मौसम अलग है। और असम में बांस के घर बनाए जाते हैं। इस तरीके से आपके पास एक छोटी सी कहानी है। अब प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। समुद्री इलाकों में कौन से पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं? यानी समुद्री इलाकों में आम के पेड़, नारियल के पेड़, मौसमी के पेड़, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लिखा था यानी समुद्री इलाकों में, समुद्र के किनारे कौन से पेड़ पाए जाते हैं? नारियल के पत्ते, यानी घर से नारियल के पत्तों से बनाते हैं, इसका मतलब नारियल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ब। तो ब अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नारियल के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, असम में घर किससे बनाए जाते हैं? यानी असम में पत्थरों से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं, बांस से या स्लेट से। तो यहाँ पे लास्ट लाइन थी, असम में घर बांस के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? बांस के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन स, यानी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आएगा। ये एक मॉडल पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्कबुक से अच्छे से तैयारी करें। हो सकता है यानी 99% इसमें से आने के चांसेस हैं, लेकिन ये एक मॉडल पेपर की तरह है। तो आप इनको ऐसे नहीं लें कि सर ने अपने को गलत बता दिया। मैं आपको गाइड करने के लिए मैंने आपको ये मॉडल पेपर डाल रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यानी सब्सक्राइब करने से आपका कुछ खोने वाला नहीं है, यानी जैसे आप कुछ खोगे नहीं, बस आपको एक अंगुली को टच करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू।